रवि अपनी माँ, पिता और पत्नी रिया के साथ रहता था। रवि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वहाँ पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी, जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। रवि की पत्नी रिया को खाने पीने का बहुत शौक था। वह हर संडे रवि के साथ बाहर खाना खाने जाया करती थी। एक रोज रवि की माँ अनीता मंदिर से घर आती है और अपनी बहू रिया को आवाज लगाती है। अरे बहू कहाँ है? अनीता की आवाज सुनकर रिया भागते हुए बाहर आती है। जी माँ जी, बोलिए क्या काम है? बहू आज खाने में क्या बनाओगी? कौन कौन सी सब्जी रखी है घर में? माँ जी, टमाटर के अलावा और कुछ भी नहीं है घर में, बाजार से सब्जी लानी पड़ेगी। तभी रवि भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे सब्जी वब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तू क्या आज हम सबको बाहर लेके जा रहा है? अरे नहीं माँ, आज मैं सबके लिए मसाला डोसा लेकर आया हूँ। मसाला डोसा? ये क्या होता है? माँ आप इसे खाकर तो देखिए, एक बार खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। रिया ये लो, इसमें मसाला डोसा है, सबके लिए एक एक प्लेट निकाल कर ले आओ। रिया किचन में जाती है और सबके लिए एक एक प्लेट मसाला डोसा निकाल कर ले आती है। सारे मिलकर एक साथ डोसा खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये आप कहाँ से लेकर आए? आज से पहले तो मैंने ये खाया नहीं था। अरे आज बॉस ने ऑफिस में सरप्राइज पार्टी रखी थी, तो सबके लिए मसाला डोसा मंगाया था। पार्टी खत्म होने के बाद बहुत सारे मसाला डोसा बच गए थे, तो बॉस ने सबको बचे हुए मसाला डोसा बांट दिए और बस फिर क्या, मैं यहाँ घर ले आया। अच्छा अब बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये मसाला डोसा? ये मसाला डोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है ना माँ जी? हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। ये मसाला डोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले तो ऐसा खाना खाया ही नहीं था। और इसकी नारियल की चटनी, ये तो इतनी स्वादिष्ट लग रही है कि इसे मैं रोज खा सकती हूँ। अरे बस बस, रोज खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, और जो रोज दाल रोटी खाती हो वह भी नहीं खा पाओगी। अरे आप तो कुछ भी बोलते हैं। भला चटनी से कैसे पेट खराब हो सकता है? आप तो बस हर चीज में मुझे रोकते टोकते रहते हैं। आप तो चुप ही रहा करो। इतने दिन हो गए, क्या आप मुझे कभी बाहर घुमाने ले जाते हो? अरे ये क्या अब हमारी बाहर घूमने की उम्र है? अब तो हमारी तीर्थ यात्रा पर जाने की उम्र है। तो आप ही करो तीर्थ यात्रा। मेरी तो तीर्थ यात्रा की उम्र आने में अभी समय लगेगा। अरे बाबा, गलती हो गई, जो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया। ये सब सुनकर रिया मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। ओहो मम्मा पापा, आप दोनों तो अभी बच्चे ही हैं। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऑफिस का काम है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रवि रोज की तरह अपने ऑफिस चला जाता है। उस सुबह उस कंपनी के मालिक ने रवि और दूसरे काम करने वाले को एक बुरी खबर सुनाई। अब इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने का टाइम आ गया है। क्या हो गया सर? इस कंपनी को खोलने के लिए हमने बहुत बड़ा लोन लिया था। शुरुआती में तो कंपनी काफी अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिसकी वजह से वह लोन नहीं चुका पाई। इसलिए अब ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। आप सब लोग अपना अपना इंतजाम देख लें। कंपनी के बंद हुए कुछ दिन बीत गए। बेचारे रवि को कोई काम नहीं मिला। वह चुपचाप अपने कमरे में उदास बैठा था। तभी उसकी माँ और पत्नी रिया उसके पास आती है। रवि बेटा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। माँ मैं तो बिल्कुल हार चुका हूँ। इतनी जगह मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर कहीं पर भी नौकरी के लिए जगह खाली नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। अब क्या सोचा है तुमने बहू? देख नहीं रही तू मेरा बेटा कितना परेशान है?
अरे माँ जी, आप मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या कहना चाहती है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ जब तक इनकी कहीं नौकरी नहीं लग जाती तब तक क्यों ना मैं ही एक डोसे की रेहड़ी लगा लूँ। हे भगवान, अब हमारे घर की बहू रेडियो पर खाना बेचेगी। पर माँ जी, इसमें बुराई ही क्या है? आप ये भी तो देखिए ना, इनकी नौकरी छूट गई है और घर पर कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। पता नहीं इनकी नौकरी कब लगेगी। और अगर हम ऐसे ही बचत के पैसों से खाते रहे तो ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे और हमारे पास जो पैसे बचे हैं उससे हम कुछ नया व्यापार तो खोल ही सकते हैं। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। तू क्या कहता है रवि? माँ, जैसा आप दोनों को सही लगे। पर तुझे मसाला डोसा बनाना तो आता है ना बहू? बाद में पता चले मसाला डोसा की जगह सब्जी मसाला बना दे। पहली बार तो तूने लाइफ में डोसा खाया था। ओहो माँ जी, आप इसकी टेंशन मत लो। मैंने मसाला डोसा बनाने की पूरी रेसिपी देख ली है और आज रात के खाने में भी मैंने मसाला डोसा ही बनाया है। चलिए अब आप दोनों जल्दी से मेरा डोसा चक्कर बताइए मैंने कैसा बनाया है। ठीक है बहू, तू जाकर सबके लिए खाना लगा, हम आते हैं। सुना, तुम्हारी बहू ने मसाला डोसा बनाया है। जब पहली बार शादी करके आई थी तो भरवा भिंडी की जगह सबको कड़वा भिंडी खिलाया था। ना जाने इस बार मसाला डोसा की जगह कौन सा डोसा बना दिया है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। तू तो बस सारी जिंदगी बीवी की डांट से बचने के लिए उसकी तारीफ ही करता रहेगा। अरे माँ, चलो एक बार खाकर तो देखते हैं। ऐसे सभी रिया के हाथों द्वारा बने डोसे को खाते हैं और सभी को वो बहुत पसंद आता है। अरे बहू, ये तो तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। और इसकी चटनी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर तू इतना ही स्वादिष्ट डोसा बनाकर बाहर बेचेगी तो लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर रोज रोज तेरी रेहड़ी पर आकर डोसा खाऊंगी। इस तरह अनीता की बातें सुनकर सारे हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह रिया घर के बाहर बाजार में एक डोसा की रेहड़ी डालती है और उस पर बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती है। उसके खाने की खुशबू से आसपास के लोग धीरे धीरे उसकी रेहड़ी के पास आने लगते हैं। अरे बहन, तुम्हारे ये डोसे में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। ऐसे ही धीरे धीरे रिया की डोसे की रेहड़ी पर खाने वालों की भीड़ लग जाती है। जो भी रिया के हाथों के बने डोसे खाता वह उसकी खूब तारीफ करता और इस तरह रिया के डोसे की काफी अच्छी बिक्री हो रही थी, जिस वजह से आज उसकी काफी कमाई होती है। ये लो माँ जी, आज की डोसे की कमाई। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कर लूंगी। हाँ बहू, तूने तो सच में कर दिखाया। आज मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है कि तू मेरी बहू है। हाँ रिया, कल मैं भी तुम्हारे साथ डोसा बेचने चलूंगा और तुम्हारी डोसा बनाने में मदद करूंगा। इस तरह रवि और रिया दोनों मिलकर डोसा बेचते हैं। कुछ ही दिनों में डोसा बेचकर उनको काफी कमाई हो जाती है। रिया, डोसा बेचकर हमें काफी कमाई हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक दुकान लेकर उसमें डोसा बनाना चाहिए। यहाँ रेहड़ी पर बेचने में बहुत गर्मी भी लगती है और अगर हम दुकान में बेचेंगे तो हमें भी गर्मी से राहत मिलेगी। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें एक दुकान खोल ही लेनी चाहिए। ऐसे रिया और रवि मिलकर मसाला डोसा पॉइंट के नाम से दुकान खोलते हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान पर खाने वालों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उनकी शॉप पूरे लखनपुर में मसाला डोसा पॉइंट के नाम से मशहूर हो जाती है। अरे वाह बहू, तेरी इस मसाला डोसा की आइडिया ने तो आज हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तो मुझे कहीं और काम करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी दुकान पूरे लखनपुर में मशहूर हो चुकी है और हम इस दुकान के इकलौते मालिक। बस फिर क्या था। इस तरह रवि और रिया की मसाले डोसे की दुकान चल पड़ी और वह दुकान पूरे लखनपुर में मशहूर हो गई और इस तरह वे चारों फिर से खुशी खुशी रहने लगे।